हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं हूं गोविंद यादव। आइए एक्सरसाइज 5.2 का सवाल नंबर 3 का पहला सवाल देखते हैं। और इससे पिछला जो सवाल है इससे पीछे के वीडियो में दे दिया गया है, यानी इससे पहले जो वीडियो बनाया गया है उसमें दे दिया गया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल पे वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। अन्यथा इसको देख के भी उसको देख सकते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं सवाल पे। ये सवाल एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के लिए है और सवाल है एक्सरसाइज 5.2 का और सवाल नंबर 3 इससे पीछे का सवाल बना दिया गया है, जिसमें कि 3 नंबर का पहला सवाल बॉक्स वाला खाली स्थान को भरे। देखिए कैसे बनाया जाता है, बड़ा ही बेसिक तरीका से, एकदम जीरो लेवल से बताया जाएगा, एकदम धमाकेदार तरीका से। देखिए एकदम, और तब बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आइए सबसे पहले देखते हैं इस सवाल में कि पहला जो होता है, पहले बता दिया गया है, पहला जो होता है वो प्रथम पद होता है, यानी ए का मान होता है। पहला क्या होता है? प्रथम पद होता है, यानी ए का मान होता है। इसका मतलब है कि ए का मान हमारा हो गया, ए का मान हो गया 2। ए का मान क्या पता चला हमको? 2। पहला जो होता है ए होता है। और हम बताए थे एपी में क्या होता है, एपी होता है ए, पहला होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d और चौथा होता है ए प्लस 3d। इसी प्रकार से डॉट 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 तक चलता। चलिए देखते हैं इसी सवाल में। पहला प्रथम पद होता है, यानी ए का मान होता है। दूसरा पद निकालने के लिए ए प्लस डी लगाया जाता है। सूत्र होता है दूसरा पद का ए प्लस डी, तीसरा पद का ए प्लस 2d, चौथा पद का ए प्लस 3d। एक घटा लिया जाता है। आइए देखते हैं इसी सवाल में कि प्रथम पद हमको पहले से पता है, दूसरा पद के स्थान पर ए प्लस डी लगाना है, क्योंकि ए प्लस डी का मान नहीं दिया है, यानी डब्बा दे दिया है, यानी खाली है, रिक्त स्थान है, उसको भरना है। आंसर निकालना उसी डब्बा में क्या भराएगा, यानी रिक्त स्थान में क्या भराएगा। चलिए इसमें हमको मान जो पता है वो है 26, यानी तीसरा पद। और तीसरा पद के लिए हमारे पास में पहला, दूसरा, तीसरा पद के लिए सूत्र होगा ए प्लस 2d, यानी एक घटा के। तीसरा पद का बात हो रहा है ए प्लस 2d, एक घटा के। तीसरा पद के लिए देखते हैं, सूत्र होता है ए प्लस 2d, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस 2d, जो कि 26 के बराबर है। किसके बराबर है? 26 के बराबर। और ए का मान हमें पता है, ए का मान 2 प्लस 2 गुना डी, यानी 2 गुना डी बराबर 26। ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो 2d बराबर होगा 26 माइनस 2। ये प्लस में था, उधर माइनस में गया, तो 2d बराबर 26 और ये माइनस में चला गया, तो 2d बराबर हो जाएगा 24। और जो गुना में है उसको भाग में भेजेंगे, तो d बराबर होगा 24 के बटे में 2, और इसको कटाते हैं तो 12 बार में कटेगा, यानी d जो हुआ इस सवाल के लिए, d वो निकला हमारा 12। आइए चलते हैं इससे आगे। हमको निकालना है डिब्बा का मान, यानी रिक्त स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान के लिए क्या है? रिक्त स्थान पहला, दूसरा स्थान पे रिक्त स्थान है, दूसरा स्थान पे, तो दूसरा पद के लिए, दूसरा पद के जगह पे खाली स्थान है, तो दूसरा पद के लिए सूत्र होगा ए प्लस डी, डी बराबर डब्बा, ए प्लस डी बराबर डब्बा। जो दिया है सेम उतार देना, कोई तरह का विशेष दिमाग इसमें नहीं लगाना। अब देखिए ए का मान भी पता है और डी का मान भी पता है। ए 2 हो जाएगा, डी 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से डिब्बा यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, डी हो जाएगा हमारा 12, और इस दोनों को जोड़ने के बाद हमें 14 प्राप्त होगा, जो कि डब्बा के बराबर। डब्बा का क्या आंसर निकला? 14। इस डब्बा में आप क्या बढ़ाएगा? 14, क्योंकि 14 के बराबर हो गया। इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखिए इसमें ए का मान पता नहीं है, क्योंकि ए के स्थान पे
खाली बॉक्स दे दिए गए हैं और खाली बॉक्स का मान हमें पता नहीं, वो निकालना है, यानी इसमें प्रथम पद भी निकालना है। चलिए इससे आगे देखते हैं। दूसरा पद का मान दिया गया है, दूसरा पद का मान दिया गया है। दूसरा पद है 13 और तीसरा पद खाली स्थान है यानी डब्बा है, और चौथा पद का मान जो है वो 3 दिया गया है। चलिए पहले दूसरा पद और तीसरा पद के मदद से ए और डी प्राप्त करते हैं, उसके बाद इस डब्बा का भी मान प्राप्त करेंगे, यानी रिक्त स्थान का भी मान प्राप्त किया जाएगा। चलते हैं पहले, ये जो 13 है ये 2 नंबर पे है, पहला दूसरा, और दूसरा पद के लिए सूत्र क्या होगा, ए प्लस डी होगा। दूसरा पद के लिए सूत्र होगा ए प्लस डी। देख लीजिए यहाँ पे ए होगा प्रथम पद ए प्लस डी, दूसरा पद ए प्लस 2d, तीसरा पद और ए प्लस 3d होता है चौथा पद। इसी क्रम में आगे जाएगा, जहां तक पूछेगा सवाल वहां तक हम लोग प्रयोग कर सकेंगे। 50वां पद बोलेगा ए प्लस 49d लगा देंगे। चलिए इसे देखते हैं आगे। दूसरा नंबर पे 13 है, पहला दूसरा नंबर पे क्या है, यहाँ पे ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी 13 के बराबर हो गया। इसको समीकरण 1 मानेंगे। और तीसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पे है 3, पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पे क्या है, तो ए प्लस 3d जो कि 3 के बराबर है, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 दोनों में ए बराबर है, ए को कटा दिया जाता है। ए को कटाते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, पहले समीकरण 1 एवं 2 को घटा देते हैं तो यहाँ पे होगा बड़ा नीचे वाला है। चलिए लिख देंगे, या तो इसको ऊपर लिख सकते हैं या इसको ऊपर लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। देखिए ए प्लस डी बराबर 13 है यहाँ पे, और ए प्लस 3d बराबर 3 है। यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से देंगे, और चिन्ह को बदल दिया जाता है समीकरण में। चिन्ह बदल गया, एक के आगे में प्लस है, एक के आगे में माइनस है, इसको कटा देंगे। 3d माइनस में आप नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू दिया जाएगा क्योंकि चिन्ह को बदल दिया गया। यहाँ नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू दिया जाएगा क्योंकि चिन्ह को बदल दिया गया है। आइए 3d में से 1d को घटाएंगे, 3d में से 1d को घटाएंगे तो बचेगा 2d, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़े अंक के आगे माइनस है, 3d बड़ा है, बड़े अंक के आगे माइनस है, इसीलिए माइनस 2d बराबर यहाँ पे घटा देंगे तो बचेगा 10। 13 में से 3 घटेगा 10, और बड़े अंक के आगे प्लस है तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। चलिए इससे आगे चलते हैं, तो d बराबर हमारा हो जाएगा, d बराबर 10, जो यहाँ गुना में है यहाँ आएगा भागा में, साथ ही साथ माइनस भी लगा देते हैं। d बराबर हो जाएगा -5, d बराबर हो जाएगा -5। चलिए अगला पद निकालते हैं इसी सवाल के लिए। अगला पद निकालने के लिए हमें पहला पद d प्राप्त हो गया। अब हमको निकालना है क्या, a का मान प्राप्त करना है। a का मान कैसे निकालेंगे, चलिए पहले इस डब्बा को देखते हैं। ये डब्बा कई नंबर पे है। चलिए क्या काम करते हैं कि समीकरण 1 में, समीकरण a अब d प्राप्त हो गया, a निकालना है। a निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रख देंगे, समीकरण 1 में d का मान रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 है a प्लस d बराबर में 13 है, और d का मान हमें पता है, d का मान यहाँ पे +-5, d के जगह पे -5 बराबर में 13, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a बराबर 13, या थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देते हैं, -+-5 बराबर 13, और हो जाएगा a बराबर 13। ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 18। प्रथम पद हमारा निकल के आया 18, यानी पहला डब्बा का मान निकल के आया 18। चलिए इससे आगे हम निकालते हैं डब्बा, जो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा नंबर पे जो डब्बा दिया गया है उस डब्बा का मान, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद के लिए क्या सूत्र होता है हमारा, तीसरा पद के लिए सूत्र होगा a प्लस 2d बराबर में डब्बा लिख देंगे, और a का मान हमें पता है 18 रखेंगे, प्लस
2 गुना डी का मान हमें पता है -5 रखेंगे और बराबर में जो है डब्बा उसको लिख देंगे। चलिए उससे आगे चलते हैं। 18 प्लस 2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 बराबर में डब्बा लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको घटा लिया जाए तो 8 बराबर डब्बा निकलेगा, 8 बराबर डब्बा निकलेगा। यही हुआ इस सवाल का आंसर। इसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है हमारा, 5, उसके बाद दूसरे स्थान पे डब्बा है, तीसरे स्थान पे भी डब्बा है और चौथा स्थान पे 9.1/2। देखिए इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। प्रथम पद हमें पता है, प्रथम पद पता है और पहला दूसरा तीसरा चौथा पद भी पता है। तो पहले समीकरण तैयार करते हैं। चौथा पद बराबर a प्लस 3d लगा के a प्लस 3d बराबर है 9.1/2। अब क्या करेंगे, a प्लस 3d बराबर 9 दूनी 18, 1 19 के बटे में 2 और a का मान 5 है तो यहाँ पे 5, 3 गुना d बराबर 19/2 लिखेंगे। अब इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। 3d बराबर 19/2, ये यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में आएगा, नहीं कुछ तो 1 लिखेंगे इसके नीचे में और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुणा करना। तो 19 हो जाएगा माइनस, यहाँ पहले लिख देते हैं 3d बराबर 19 माइनस 5 दूनी 10 और नीचे में 2 को 1 से गुना करके लिखेंगे 2। अब चलते हैं इससे आगे। तो 3d बराबर होगा 19 में से 10 को घटाया जाएगा तो 9/2 होगा। ये 3 गुना में है, यहाँ आएगा तो आगे भेजते हैं इसको 9/2। ये 3 यहाँ पे है, नीचे आएगा और इससे इसको कटा देंगे, 3 तिया 9 तो d बराबर 3/2 प्राप्त हो जाएगा। d बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3/2 प्राप्त हो जाएगा हमें। तब पहला और दूसरा पद निकालते हैं। तो दूसरा पद के लिए हमारे पास में क्या है, दूसरा पद के लिए सूत्र होता पहला दूसरा के लिए a प्लस d बराबर में लिखेंगे यहाँ डब्बा। तो क्या करेंगे आगे, a का मान हमें पता है 5 लिखेंगे और साथ ही साथ प्लस में d का मान 3/2 बराबर में लिखेंगे डब्बा। और यहाँ नहीं 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नीचे में कुछ नहीं था 1 ले लिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 प्लस 3, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे प्लस 3 का 3 और नीचा को नीचा से 2 बराबर में लिखेंगे डब्बा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 13/2 बराबर में डब्बा। चलिए इस सवाल के लिए जो हमारा आंसर निकला पहला डब्बा वो निकला 13/2, 13/2। अब इसको भाग भी दे सकते हैं। भाग क्या है कि इसको कटा दीजिए, 6 दूनी 12 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, 6 दूनी 12 यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 तो 6.1 बचा हुआ 1/2 बराबर लिखेंगे यहाँ पे डब्बा। पहला डब्बा का मान निकाल लिए। अब दूसरा डब्बा के लिए चलिए इससे आगे देखते हैं। दूसरा डब्बा के लिए हम क्या करेंगे, इससे आगे बनाते हैं। दूसरा डब्बा के लिए ये है पहला दूसरा तीसरा नंबर पे पहला दूसरा तीसरा नंबर पे होगा a प्लस 2d बराबर में लिखेंगे डब्बा। इससे आगे चलते हैं, a प्लस 2d बराबर डब्बा लिखे और a का मान हमें पता है 5 रखेंगे, प्लस 2 गुना d का मान हमें पता है 3/2 लिखेंगे बराबर में डब्बा। और उससे आगे करेंगे क्या, 2 को 2 से काट देते हैं तो 5 प्लस 3 बराबर में डब्बा। उसके बाद होगा 8 बराबर डब्बा। आइए ये सवाल कंप्लीट हो रहा है, किसी भी प्रकार के इसमें कोई कष्ट नहीं है। पहला 5 था, दूसरा डब्बा निकल गया और तीसरा डब्बा भी निकल गया। आइए इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल को, इस सवाल में -4 उसके बाद
बॉक्स दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, बॉक्स यानी डब्बा दिया गया है। और देखिए कि क्षमा पद यानी छ का छ कैमा पद का मान है, छ कैमा पद का मान है वो पता करना। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे छ है यानी पांचवा पद छ है, यानी 6 नंबर पे छ यानी छठा पद छ है, यानी सूत्र होगा a + 5d, a + 5d। और प्रथम पद हमारा पहला आदमी प्रथम पद होता है, a का मान -4, 6 नंबर पे डब्बा है यानी पांचवा पद छठा पद निकालना है, a + 5d लगाना है। पांचवा पद निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे पांचवा पद के लिए। पहला यहाँ पे लिख लेते हैं a + d, a + 2d, a + 3d और a + 4d। इसी प्रकार से आगे भी चलेगा। चलिए आगे देखते हैं a + 4d। तो a का मान हमारा -4 है और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा नंबर पे 6 है यानी छठा पद के लिए सूत्र पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद के लिए a + 5d, a + 5d और a का डब्बा a + 5d बराबर 6 है और a का मान -4 + 5d बराबर 6। तो 5d बराबर हो जाएगा 6, इधर प्लस में इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 5d बराबर हो जाएगा 10। तो d बराबर आ जाएगा 10 के बटे में 2 और d बराबर निकल जाएगा 5। डी हमारा प्राप्त हो गया 5। कैसे डी प्राप्त कर लिए? तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे डब्बा है, 6 नंबर पे 6 है यानी पांचवा पद छठा पद 6 है। छठा पद क्या है? 6 है। तो छठा पद का सूत्र होता है a + 5d। छठा पद का सूत्र होगा a + 5d और इसके मदद से डी प्राप्त किए हैं। चलिए पहले सवाल देखते हैं। पहला नंबर में हमारा पहला और दूसरा नंबर के लिए सूत्र होता है पहला और दूसरा a + d होता है। दूसरा नंबर के लिए a + d। तो दूसरा नंबर निकालते हैं, दूसरा पहला दूसरा, तो a + d बराबर में लिखेंगे डब्बा। a का मान हमारा -4 लिखेंगे प्लस d का मान 5 लिखेंगे, बराबर में डब्बा लिखेंगे। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस घटा के 1 बचेगा, बराबर में डब्बा। चलिए इससे आगे देखते हैं। आगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद के लिए a + 5d और a का मान रख दिए -4 + 5d बराबर 6। तो 5d बराबर 6, इधर माइनस में इधर प्लस में चला गया, 10 के बटे में 2 बटे में 5 बटे में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 10 के बटे में 5 होगा, कटा के 2 होगा, कटा के हमें 2 प्राप्त होगा, कटा के 2 होगा। तो d के जगह पे हम यहाँ पे 2 रखेंगे और क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घट के बचेगा -2, घट के क्या बचेगा -2। हमारा पहला डब्बा जो निकल के आया, ये पहला प्रथम पद -4 है और पहला डब्बा जो है उसका मान निकला -2। अब अगला डब्बा के लिए चलते हैं। पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा, यानी तीसरा पद a + 2d लिखेंगे, बराबर में डब्बा और a का मान -4 लिखेंगे प्लस 2 गुना d का मान 2 रखेंगे, बराबर में डब्बा। यहाँ पे -4 + 4 बराबर में डब्बा और क्या होगा 0 हो जाएगा, -4 + 4। तो अगला डब्बा हमारा 0 प्राप्त हो गया। चलिए इससे आगे चलते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये है हमारा चौथा नंबर पे, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पद यानी a + 3d लिखेंगे, बराबर में डब्बा, a + 3d बराबर में डब्बा। अब a का मान है हमारा -4 + 3 गुना d का मान है 2, बराबर में डब्बा लिखेंगे। अब देखिए -4 + 6 बराबर में डब्बा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 को घटाइए 2 बचेगा, बराबर में डब्बा। बड़े अंक के आगे प्लस है इसीलिए
प्लस का चिन्ह होगा और प्लस लिखा नहीं जाता। आइए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद के लिए a प्लस 4d लगाते हैं बराबर में डब्बा, और a का मान यहाँ से देखिए -4 है और प्लस में 4 गुना d का मान यहाँ पे 2 है, d का मान 2 बराबर डब्बा। तो यहाँ पे -4, 4 दूनी 8 प्लस में बराबर डब्बा। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 को घटाइए 4 बराबर डब्बा। अगला पद हमारा निकल के आ गया, अगला डब्बा का मान निकल के आ गया 4, अगला डब्बा निकल के क्या आया 4। ये हो गया हमारा 3 नंबर का 4 नंबर सवाल। इसमें हमको 4 बॉक्स का मान निकालना था, जिसमें कि छठा पद 6 और प्रथम पद 1 दिया था और निकल गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसी के साथ अगला सवाल, यहाँ पे पहला डब्बा है, दूसरा 5 नंबर, ये सवाल नंबर 5 है ना। पहला नंबर पे डब्बा, ए का मान इस बार पता नहीं है, ए प्राप्त करना है। दूसरा पद का मान 38 है और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद का मान -22 है। छठा पद का मान -22 है और 2 गो मान हमें पता है, दोनों से समीकरण तैयार करते हैं और ए और डी प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे प्राप्त किया जाता है। पहला दूसरा नंबर पे है ये, यानी दूसरा पद होगा a प्लस डी। दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी होगा दूसरा पद, जो कि 38 के बराबर है। अगला देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, यानी छठा पद -22 दिया हुआ है। छठा पद -22 है, तो छठा पद -22 है तो लिखेंगे a प्लस 5d, जो कि -22 के बराबर है। अब इस दोनों में क्या है, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर लिखने का अर्थ होता है कटाना, चिन्ह बदल के कटाना। चिन्ह जब अलग अलग रहेगा तो लिखेंगे जोड़ने पर, चिन्ह समान रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर। क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, नहीं कटेगा। घटाने पर तो समीकरण को घटाइए, a प्लस डी बराबर में 38, यहाँ पे a प्लस 5d बराबर -22। इसको घटाना है तो चिन्ह को बदलना है। जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। यहाँ कटा दीजिए, 5d में से 1d को घटाइए -4d, क्योंकि बड़े अंक के आगे माइनस है। बराबर में लिखिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे बचेगा हमारा 1, घट के यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह प्लस का होगा क्योंकि दोनों प्लस में है। नीचे वाला चिन्ह का मान्य रखा जाएगा। चलिए इससे आगे चलते हैं। तो d बराबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, प्लस है, दोनों प्लस में है, दोनों जुट जाएगा, दोनों प्लस में है। ये चिन्ह का वैल्यू होगा 8 2 10 5 1 6, 5 1 6, 8 2 10 का 0, 5 3 2 5 1 6। अब 60 हो गया। अब कटा दीजिए, यहाँ से कटा देंगे तो d बराबर होगा 60 के बटे में 4 माइनस में, और d बराबर होगा हमारा, d बराबर 15 चौके 60, वो भी माइनस में। d का मान क्या प्राप्त आया हमारा, 15 चौके 60 माइनस में, है ना। d क्या हो गया, 15 चौके 60 माइनस में। चलिए इससे आगे a का मान निकालते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 38। तो a का मान निकालना है, a का मान निकालना है। a प्लस डी का मान -15, डबल चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा। -15 बराबर में 38, माइनस प्लस माइनस तो -15 बराबर 38। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 38, ये माइनस में है, उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा 15, और ये दोनों जुट के क्या होगा, 8 5 13, 4 3 1 4 और 1 5, 53 हो गया हमारा प्रथम पद, यानी a का मान। पहला डब्बा का मान हो गया
ए, यानी ए का मान हो गया 53, डी का मान हो गया -15। तो अब देखिए पहला दूसरा तीसरा नंबर पे डब्बा है, तीसरा नंबर पे डब्बा है, यानी पहला दूसरा तीसरा पद का निकालना है तो a+2d लगाना है। तीसरा पद निकालने के लिए a+2d बराबर में डब्बा लिखेंगे और a का मान यहाँ पे 53 प्लस 2 गुना d का मान -15, d का मान -15 रखेंगे, बराबर में डब्बा लिख देते हैं। 53 माइनस प्लस माइनस 15 दूनी 30 बराबर में डब्बा, यहाँ पे घटाया जाए तो बचेगा हमारा यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और बड़े अंक के आगे प्लस है तो प्लस। चलिए अगला पहला दूसरा तीसरा चौथा के लिए लिखेंगे। चौथा के लिए पहला दूसरा तीसरा पद निकाल दिए और चौथा पद के लिए लिखेंगे a+ 3d बराबर डब्बा लिख देंगे और a का मान हमारा 53 है और 3 d का मान -15, d का मान -15 बराबर में यहाँ डब्बा लिखेंगे। तो 53 माइनस प्लस माइनस 15 तिया 45 बराबर में डब्बा और घटाया जाए तो यहाँ 13 में से 5 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है 8 ही रहेगा, घटा के 53 में से 45 को घटाएंगे 8 प्राप्त होगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा डब्बा का मान निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे। पांचवा डब्बा के लिए a+4d बराबर में डब्बा और a है हमारे पास में 53, यहाँ पे लिखेंगे 53 प्लस 4 गुना d का मान -15 बराबर में डब्बा। उसके बाद -53 माइनस प्लस माइनस 15 चौके 60 बराबर में डब्बा लिखेंगे। घटा दिया जाए तो यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का 7 बराबर डब्बा। 5वां डब्बा निकल के आया -7। तो ये है सवाल नंबर 3 का 5वां सवाल, जो कि बॉक्स का मान निकालना था। सारा सवाल हो गया। चलिए इससे आगे के सवाल में, इससे आगे के वीडियो में मिलेगा, यानी ये है वीडियो नंबर पार्ट 6 और पार्ट 7 में, यानी पार्ट 7वां में इससे आगे 4 नंबर बताया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।